जब तक अपनों से ठोकर ना मिले इंसान होश में नहीं आता। आज का दौर पैसों का दौर चल रहा है। मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइलेंट टीचर राजेश और आप देख रहे हैं अवचेतन मन की शक्तियों का पाठ का सार। और आज आपके सामने प्रस्तुत है तीसरे पाठ का सार। आइए शुरू करते हैं। आपका अवचेतन कभी भी सोता नहीं है, ना ही आराम करता है। यह हमेशा अपना कार्य करता रहता है। आप अपने अवचेतन की चमत्कारिक शक्ति को जान सकते हैं। केवल अपने अवचेतन को सोने से पहले बताएं कि आप किस विशिष्ट चीज को पाना चाहते हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आपके अंदर की ताकतें बाहर निकलकर आपको इच्छित परिणाम की ओर ले जाएंगी। यहाँ एक ऐसी ताकत और बुद्धिमत्ता का स्रोत है जो आपको सर्वोत्तम शक्ति अथवा उस शक्ति से संपर्क कराएगी जो पूरे विश्व को चलाती है, जो ग्रहों के क्रम का मार्गदर्शन करती है और सूरज के प्रकाश का कारण बन सकती है। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके आदर्शों, आकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। यह अवचेतन मस्तिष्क ही था जिसके द्वारा शेक्सपियर ने अपने समय के एक आम आदमी में छुपे महान सत्य का अनुभव किया था। ग्रीक शिल्पकार फिदियास ने अपने अवचेतन मस्तिष्क के प्रतिक्रिया स्वरूप संगमरमर और पीतल की अपनी मूर्तियों में एक निश्चित अनुपात में सुंदरता, क्रम और समरूपता चित्रित की। इसी अवचेतन मन ने इटली के चित्रकार राफेल को मैडोना की पेंटिंग और लुडविन बेन बिथोवेन को सिम्फनी रचने लायक बनाया। तो जो भी बहुत सारे लोग इस तरह से हुए जिन्होंने अवचेतन मन के द्वारा ही अपने काम को किया। आपका अवचेतन विवाद नहीं कर सकता। यह केवल वही करता है जो आप इसके ऊपर लिखते हैं। यह आपके निर्णय या आपके चेतन मस्तिष्क के निष्कर्ष को अंतिम समझता है। इसी कारण आप हमेशा जीवन की पुस्तक पर लिखते रहते हैं, क्योंकि आपकी सोच आपके अनुभव हैं। अमेरिका के निबंधकार राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही है जो वह दिन भर सोचता रहता है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था, दुनिया को हिलाने की शक्ति आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। आपके अवचेतन मस्तिष्क के पास अनंत बुद्धिमत्ता और असीमित ज्ञान है। इसका पोषण गुप्त झरने करते हैं जिसे जीवन का नियम कहते हैं। जो कुछ भी आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को करने के लिए कहें, यह उसे कार्यान्वित करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी को हिलाकर रख देगा। पहले आपको सही विचार और रचनात्मक सोच को चिन्हित करना होगा। इसका एकमात्र कारण यह है कि विश्व में इतनी ज्यादा अराजकता और मुसीबत है, क्योंकि लोग अपने चेतन और अवचेतन मस्तिष्क की आपसी बातचीत को समझ नहीं पाते हैं। जो कुछ भी आप सच की तरह महसूस करते हैं, वही वस्तुपरक के रूप में स्थितियों, परिस्थितियों और घटनाओं की तरह दिखाई देता है। जिस गति और भावनाओं के बीच संतुलन जरूर होना चाहिए। पूरी प्रकृति में आपको क्रिया और प्रतिक्रिया व स्थिरता और गति का नियम मिलेगा। यदि आप नकारात्मक, विनाशकारी और दुष्टतापूर्ण ढंग से सोचेंगे, तो ये विचार विनाशकारी भावनाओं को पैदा करेंगे, जिसकी अभिव्यक्ति जरूर होगी और इसके लिए यह बाहर निकलने का रास्ता भी खोज लेगी। ये भावनाएं नकारात्मक प्रकृति की होने की वजह से अक्सर अल्सर, दिल की परेशानी, तनाव और चिंता द्वारा दिखाई देती हैं। अब आप ये सोचिए कि आपके अपने बारे में क्या विचार अथवा भावनाएं हैं। आपके शरीर का हर अंग इसे दिखाएगा। आपका जोश, शरीर, आर्थिक स्थिति, दोस्तों और समाज में आपका स्थान आपके अपने विचारों के उत्तम प्रतिबिंब हैं। इसका वास्तविक अर्थ है कि जो कुछ आपके अवचेतन मन में अंकित है, वही आपके जीवन की हर अवस्था में दिखाई देता है। जब आप जब हम अपने नकारात्मक विचारों का ध्यान रखते हैं, तब हम स्वयं को चोट पहुंचाने से बच जाते हैं। क्योंकि आप देखिए, कितनी बार आप गुस्सा होते हैं, डर और ईर्ष्या की भावना से भर जाते हैं और इससे आपका मन या आपके अंदर की खुशी गायब हो जाती है। इसलिए इसका ध्यान रखें। आप जैसे ही चेतन मन में बुरी चीजें रखते हैं,
आपकी खुशियां जाने लगती हैं और अवचेतन धीरे धीरे, चूंकि अवचेतन मन में हो जाता है, तो अवचेतन मन वैसी स्थितियां आपके सामने प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत उपचार अवचेतन मन की उपचार शक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये आपके किसी भी प्रकार के बीमारी को भी सही कर सकता है, किसी प्रकार के दोष को ठीक कर सकता है। इसके लिए बस आपको एक प्रार्थना करनी होगी, जो लेखक ने बताया है सरल भाषा में। मेरा शरीर और इसके सभी अंगों की मेरे अवचेतन मस्तिष्क के अनंत ज्ञान ने रचना की है। यह जानता है कि मुझे कैसे स्वस्थ करना है। इसके ज्ञान ने मेरे सभी अंगों, ऊतकों, मांसपेशियों और हड्डियों को आकार दिया। मेरे अंदर उपस्थित यह अनंत उपचार शक्ति अब मेरे हर परमाणु को बदल रही है और अब इसने मुझे पूर्ण और उत्तम बना दिया है। मेरे अंदर जो उपचार हो रहा है उसके लिए मैं आभारी हूं। मेरे अंदर रचनात्मक ज्ञान का कार्य उत्तम है। यह प्रार्थना जोर जोर से करीब 5 मिनट तक दिन में 2 से 3 बार की गई और इसका रिजल्ट अद्भुत था। जो भी समस्या थी, यह देखा गया धीरे धीरे वो ठीक होने लगी और एक समय आया जब वो एकदम सही हो गई। अवचेतन मस्तिष्क शरीर के सब ज्ञानों को नियंत्रित करता है। जब आप जगे हुए या बिस्तर पर गहरी नींद में सोते हैं, तब भी आपका अवचेतन मन बिना रुके, बिना थके, लगातार आपके चेतन मस्तिष्क की सहायता के लिए शरीर के सभी जरूरी अंगों को नियंत्रित करता है। जैसे जब आप सोए रहते हैं, तब भी आपका हृदय लय से धड़कना जारी रखता है। आपके फेफड़े आराम नहीं करते और सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया, जिसकी वजह से आपका रक्त ताजी हवा सोखता है, यह सब वैसे ही चलता रहता है जैसे आपकी जागृत अवस्था में चल रहा था। आपकी इंद्रियां सभी प्रकार के काम करती रहती हैं। यह आपको समझना होगा कि आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा कार्य करता रहता है। यह 24 घंटे सक्रिय रहता है। आप इससे कहें या ना कहें, आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन इसकी शक्तियों को आपको समझना होगा। अवचेतन मन में बहने वाली निरोग शक्ति आपके अंदर सामंजस्यता, स्वास्थ्य, शांति, आनंद और प्रचुरता के साथ बह रही है। इसे इसे रास्ते का जीवन ज्ञान एक खूबसूरत साथी समझें। इस बात का दृढ़ता से विश्वास रखें कि यह लगातार आपसे होते हुए आपको सजीव, प्रोत्साहित और समृद्ध करते हुए बह रही है। यह एकदम इसी तरह से जवाब देगा। यह आपके विश्वास के अनुरूप ही चलेगा। एक आदमी थे दक्षिण अफ्रीका के, जिन्होंने अपने अनुभव को बताया है कि उनको एक प्रकार का कैंसर था, फेफड़े का कैंसर था, और उन्होंने इसे सही कैसे किया। उन्होंने अपने लिखा है, बताया अपनी बात को, कि दिन में कई बार मैं स्वयं को आश्वस्त करता था कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह आराम की स्थिति में हूं। मैं अपने शरीर से इस तरह बातें करता था, मेरे पैर आराम की स्थिति में हैं, मेरे टखने आराम की स्थिति में हैं, मेरे पैर शिथिल हैं, मेरे पेट की मांसपेशियां शिथिल हैं, मेरे दिल और फेफड़े शिथिल हैं, मेरा सिर शिथिल है, मेरा पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल है। और 5 मिनट तक इस तरह से वो दिन में इस बात को 2-3 बार करते रहे। ईश्वर की पूर्णता अब मेरे द्वारा प्रकट हो रही है। एक उत्तम स्वास्थ्य का विचार मेरे अवचेतन मस्तिष्क में भर रहा है। ईश्वर की नजर में मेरी जो छवि है वह उत्तम है और मेरा अवचेतन मस्तिष्क मेरे शरीर को मेरे ईश्वर के मन के अनुरूप, मन में बसी मेरी उत्तम छवि के अनुरूप बनाता है। तो इस प्रकार से ऐसी प्रार्थना करके उन्होंने अपनी बड़ी बीमारी को ठीक कर लिया। तो यदि आपको भी किसी प्रकार की ऐसी बीमारी है, तो आप इस तकनीक का प्रयोग करके अवचेतन मन की शक्तियों द्वारा अपनी उस बीमारी को हल कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग करके तो देखिए, कोई छोटी समस्या है, जिससे आप बहुत ज्यादा परेशान है, करके देखिए एक बार। वैसे समस्या तो आप ग्रस्त तो हैं ही, एक बार करके देखिए, हो सकता है आपकी समस्या का हल हो और आपको धीरे धीरे इस पर विश्वास बने। तो ये था तीसरे पाठ का सार। आइए संक्षिप्त में इसकी समरी देख लेते हैं कि आपने इस पाठ में क्या क्या सीखा। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर के सभी जरूरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और इसे सभी परेशानियों का जवाब पता है। सोने से पहले अपने अवचेतन मन से विशेष निवेदन करें और इसकी चमत्कारिक शक्ति को स्वयं पर सिद्ध होने दें। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सार्वभौमिक है। आपका विचार एक क्रिया है
और इसके प्रत्युत्तर में आपके अवचेतन मस्तिष्क का विचार एक प्रतिक्रिया है। तो आप जैसी क्रिया आप करेंगे वैसी प्रक्रिया होगी। अपने चेतन मस्तिष्क को सबसे अच्छी उम्मीदों से व्यस्त रखें और आपका अवचेतन आपकी दैनिक सोच को वफादारी से निभाएगा। अपनी समस्या के सुखद अंत अथवा हल की कल्पना करें। अपनी उपलब्धियों के रोमांच को महसूस करें और जो कुछ आप कल्पना और महसूस करते हैं उसे आपका अवचेतन मस्तिष्क स्वीकार करेगा और उसे साकार भी करेगा। तो इस प्रकार से आप अपने मस्तिष्क को साकार करने के लिए बातें प्रेरित कीजिए, वह आपकी बातों को साकार करेगा। और अंत में भगवान ने जो भी चीजें आपको दी हुई हैं उन सब के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। ये वीडियो भी आपको अगर मिला है, आप सुन रहे हैं, तो शायद आपके बदलने का वक्त आ गया है, इसीलिए इस वीडियो तक आप पहुंचे हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस शक्ति का प्रयोग करके आप अपने जीवन में परिवर्तन जरूर लाएंगे, और लाएंगे नहीं कम से कम इसकी शुरुआत अवश्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पाठ के सार के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने विचारों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।